अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आमना अवैस यूनिक रेसिपीज़ में खुशामदीद। आज की जो रेसिपी है बहुत आसान और यूनिक सी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ हमने 1 प्याली दाल ली है, उसको हमने अच्छे तरीके से धो के रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। दाल को भिगे हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम टोकरी लेंगे और उसके अंदर दाल को डाल देंगे और अच्छी तरह इसका पानी निकालने के बाद अब हम इसको प्रेशर में डाल लेंगे। दाल को प्रेशर में डालने के बाद एक प्याज मीडियम साइज़ का काट कर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च का पाउडर है और 1 गिलास पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 जवे लहसुन के डाल देंगे। बाकी कुछ मसाले हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जो हमने इसको 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद डालने हैं। लहसुन हम इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें कच्चापन और स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जी प्रेशर को लगाया, 5 मिनट गुजर गए। अब हम प्रेशर को खोल के देखते हैं कि दाल गल चुकी है और आपको भी दिखाते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखा करें बगैर स्किप किए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दाल ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम अपने बाकी कुछ स्पाइसेस और हरे मसाले डालेंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि दाल जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे ग्रेट करके 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच पिसा ज़ीरा है और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें पिसा धनिया डाल देंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसको एक बदानी की मदद से अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। अदरक और पिसा धनिया वगैरह हमने दाल को 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद इसलिए डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो दाल में अच्छा आए। आप भी शामी कबाब मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि दाल को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और पानी भी इसका अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया है। अब हम दाल को एक ट्रे में निकाल के फैला लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो जी इन शामी कबाब की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि विदाउट चिकन हमें शामी कबाब बनाना बताएं कैसे बनते हैं। दाल को हमने अच्छे से फैला के ठंडा कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर दाल के बैटर को डाल देंगे। आप भी शामी कबाब को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये विदाउट चिकन है। हमने शामी कबाब के बैटर को एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच धनिया डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने भी हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक काट कर एंड में ही ऐड करनी है। तो जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसके हाथों को पानी लगाकर शामी कबाब बनाएंगे। 1 प्याली दाल से तकरीबन 13 से 14 जो हैं शामी कबाब बन जाते हैं। शामी कबाब को सेव करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे सेव करना है ताकि कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से निकाल कर इनको फ्राई कर सकें। तो जी यहाँ हमने एक शामी कबाब बना लिया है, इसी तरह हमने सारे बना लेने हैं। शामी कबाब जो हैं हमने बना लिए हैं। अब हम आपको इनको सेव करने का तरीका बताएंगे। एक टिफ़न लेंगे, उसके अंदर पहले हम 2 शामी कबाब रखेंगे। एक शापर लेंगे, उसको 2 हिस्सों में काट कर हम शामी कबाब के ऊपर रख कर उसके ऊपर हम फिर से शामी कबाब रखेंगे। आप चाहे तो ट्रे में भी रख सकते हैं। अब हम तवा लेंगे और उसके ऊपर 4 से 5 खाने के चम्मच हम ऑयल डालकर उसको गर्म करेंगे और उसके बाद हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। मैंने इनको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किया है। आपने इनको खाली अंडे में डिप करके फ्राई नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप रस लेके भी अंडे में डिप करके रस लगाकर उसके साथ आप इसको फ्राई कर सकते हैं शामी कबाब को। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, आप बेसन लें और उसका दरमियाना सा बैटर बनाकर आप उसमें भी डिप करके इनको फ्राई कर सकते हैं। तो जी शामी कबाब को हमने 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया और 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको दूसरी साइड से फ्राई करके निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लेने के बाद फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार हैं। आप इनको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। जल्दी से बनने वाली केचप की चटनी की रेसिपी भी मैंने दी है, आप इनको उसके साथ भी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।